गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च करंट अफेयर्स। जो इसके पहले के वीडियो हैं वो अभी होली छुट्टी रहेगी तो होली छुट्टी में मैं डेली अपलोड करता रहूँगा। अब आपको करंट डेली मिला करेगी। थोड़ा कुछ इशू आ गया जिसलिए करंट नहीं बना पा रहे थे। अभी आपको करंट डेली मिला करेगी, ठीक है। चलिए हम आगे अपने क्यूज की ओर बढ़ते हैं। पहला कुछ क्या बोल रहा है कि साहित्य अकादमी द्वारा 10 से 15 मार्च सन 2022 तक कहाँ साहित्य उत्सव नामक समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? केंद्र सरकार ने हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग के पूर्व सचिव जिनको भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का नया अध्यक्ष चुना है। तो किसे चुना है? ये देवाशीष पांडा को। किसको सुना है? देवाशीष पांडा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आप लोग ये। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एसिटाबुलरिया, नाम देखिए थोड़ा अटपटा सा है। एसिटाबुलरिया जल कन्या का जिसे ये कन्या का अलग होगा क्या? एसिटाबुलरिया जल कन्या का जिसे हाल ही में खोजा गया है, यह किसकी प्रजाति है? तो किसकी प्रजाति है ये हरे शैवाल की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है ये हरे शैवाल की प्रजाति है। ये देखिए, देख लीजिए, एसिटाबुलरिया जलकन्या एक एकल कोशिका वाला हरा शैवाल है जो उष्ण कटिबंधीय जल में पाई जाती है। नई पहचान मतलब इसकी पहचान जो है कहाँ पर की गई है? अंडमान निकोबार द्वीप में की गई है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। आपको बता चुके हैं अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान पे। किस द्वीप पर है? दक्षिणी अंडमान पर। पूछेगा आपसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, खगोलविद ने हाल ही में किस तारे के धूल जाल में डाइमिथाइल ईथर के लक्षण देखे हैं जो आमतौर पर तारा बनने वाले बादलों में दिखाया जाता है? यह एक कार्बनिक अणु है। ये क्या है? यह है IRS-48। क्या है? IRS-48, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर SGKC लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है विद्युत मंत्रालय ने। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना, किन श्रमिकों के लिए? चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? तो ये कहाँ की गई है? ये की गई है त्रिपुरा में। कहाँ पर की गई है? त्रिपुरा में। याद रखिएगा क्वेश्चन के मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प कहाँ पर की गई है? त्रिपुरा में। और नाम से लग रहा है किसके लिए? तो चाय श्रमिकों के लिए। किसके लिए? चाय श्रमिकों के लिए। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? उसका उद्देश्य ये रहेगा कि मतलब जो चाय श्रमिक हैं उनको मतलब अच्छे से चीज़ें मतलब अच्छे से उनकी सुविधाएँ दी जाए, उसके लिए ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किसने रोले ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है? क्या लिखा हुआ है? रोले ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। किसने की है? ये की है भूपेंद्र यादव ने। किसने की है? ये की है भूपेंद्र यादव ने। यही भूपेंद्र यादव कौन है? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। कौन है ये? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। तो भूपेंद्र यादव ने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी है? रोले ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट। ये आपसे नाम से ही लग रहा है कि लेबर के डेवलपमेंट के लिए है ये पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में जारी वी-डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट। हाल ही में जारी वी-डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट सन 2022 में भारत कौन से स्थान पर आया? तो भारत रहा है 93वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 93वें स्थान। मैं इसका पेन बदल लेता हूँ, पेन थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है इसमें मुझे। ये लाल सही है, ठीक। हाँ, तो हाल ही में जारी वी-डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट सन 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? ये 93वें स्थान पर रहा है, ठीक है। इसकी और सूचियाँ देख लेते हैं कि नंबर 5वें पे कौन मतलब नंबर 1 पे कौन रहा है? स्वीडन रहा है। नंबर 2 पे डेनमार्क रहा है। नंबर 3 पे नॉर्वे। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। नंबर 4 पे कोस्टारिका। नंबर 5 पे न्यूजीलैंड रहा है, ठीक है। देखिए आपको जब आपको अभी वर्ड में जब वो पढ़ाएंगे, देश आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे आपको देशों के मतलब नाम कैसे याद करने हैं। तो ये नॉर्वे के मतलब ऊपर के जो देश हैं वो हैं
नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये 4 जो हैं उससे बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। कौन से देश? स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं। तो उसमें कौन सा है? नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है। कौन कौन? नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है। ये 4 देश हैं। ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, आपको बताएंगे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्या था। इंपॉर्टेंट ये था कि हाल ही में जारी हुई डेमोक्रेसी रिपोर्ट संदर्भ 22 में भारत कौन से स्थान पर आया? तो 93वें स्थान पर आया। और टोटल देश कितने रहे हैं? ये LDI की रिपोर्ट पर देश कितने रहे हैं? तो 179, मतलब 180 देशों में, लगभग 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? 93वें स्थान पर। शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? स्वीडन, और नंबर 2 पर डेनमार्क, नंबर 3 पर नॉर्वे, नंबर 4 पर कोस्टा रिका, नंबर 5 पे न्यूजीलैंड रहा है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त सीमित समिति के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया गया है AK सीकरी को। किसे किया गया है? AK सीकरी को। किसे किया गया है? ये किया गया AK सीकरी को किया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में लेते हैं कि 4 धाम परियोजना जो है उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थों गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। हमने हमेशा याद है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना है। पहले इसका नाम क्या था? ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। पहले इसका नाम क्या था? ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट था, जिसे बदलकर 4 धाम परियोजना कर दिया गया है। 899 किलोमीटर की रोड है और लागत इसमें कितनी आएगी? 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट, गरीब और कमजोर समूहों की मदद करने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य को 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए के IBRD ऋण की पेशकश की है? तो किसके लिए की गई है? ये पश्चिम बंगाल के लिए। किसके लिए की गई है? पश्चिम बंगाल के लिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति मॉडल, भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT किस जोन के? आसनसोल मंडल। कौन से मंडल में है? आसनसोल मंडल में शुरू हो रहा है। तो किस में हो रहा है? ये हो रहा है पूर्वी रेलवे में। किस में हो रहा है? पूर्वी रेलवे में। देखिए इसका आंसर ये भी है पूर्वी रेलवे। तो आप दोनों भी सही कर सकते हैं या फिर ये मतलब इसको बिगाड़ सकते हैं। इसे वैसे रफ कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। आज के लिए आज का आपका यही एक मतलब एक ही ऑप्शन, मतलब इस ऑप्शन को हटा देते हैं। ठीक है, अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्वी रेलवे। ठीक है, तो भारतीय रेलवे का पहला शक्ति गति मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT किस जोन के? आसनसोल मंडल में शुरू हो रहा है। तो किस में हो रहा है? पूर्वी रेल। आपको कमेंट करके ये बताना है कि पूर्वी रेलवे का जो कमांड है वो कहाँ पर है। पूर्वी रेलवे का कमांड आपको बताया था ना कि ये ऐसे लाइन खींची गई थी, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। फिर इधर पे ऐसे बनाया गया था, ऐसे बनाया गया था। ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर दक्षिण है, सॉरी दक्षिण पश्चिम है, और ये दक्षिण पूर्व है। सब आपको याद करा चुके हैं। पूरा 18 जोन आपको याद कराए थे हमने। आपको बताना है पूर्वी रेलवे का जोन कौन सा है, उत्तर पश्चिम रेलवे का जोन कौन सा है, दक्षिणी रेलवे का जोन कौन सा है। ये तीनों के जोन आपको लिख के बताने हैं। ठीक, कमेंट में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम आपको अब ये जो करंट आपको डेली जो आज तो 14 मार्च है, तो आज को 14 मार्च की आपको करंट मिल गई है। बाकी जो आज से मतलब 1 मार्च को आपको करंट पहले मिल गई थी, बची हुई जो करंट है वो आपको हम 2 दिन या 3 दिन की हम कंबाइन करके आपको वीडियो मिल जाएगी। और आज से डेली करंट आपको, डेली मॉर्निंग करंट आपको मिलने लगेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।